लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा फैसला, ईवीएम पर बोला सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष का एजेंडा धाराशायी। सुप्रीम कोर्ट ने निकाली हेकड़ी, बिलबिला गया विपक्ष, हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ईवीएम का मुद्दा लंबे समय से सुर्खियों में है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं जिससे वो मोदी को घेर सके, तो ईवीएम को जोर शोर से उठाना चाहता है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी मशीनों में धांधली करके चुनाव जीतती है। यही कारण है विपक्ष इस मुद्दे को लगातार कोर्ट में घसीट रहा है और विपक्ष इस मामले पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फैसला चाहता था, लेकिन विपक्ष के इस अरमान पर उस वक्त पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया। और फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने जो कहा वो विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है। कोर्ट ने कहा, हर चीज के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता और भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है, व्यवस्था को खराब करने की कोशिश नहीं की जा सकती। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। इस सवाल पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं हम नहीं कह सकते। हालांकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पर्ची वोटर को मिलती है तो फिर दिक्कतें सामने आ सकती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में और सुधार हो सकता है, ये भी ठीक है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी, जबकि उस वक्त चुनाव आयोग हर क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था, जबकि 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और अब इस मिलान को 5% से बढ़ाकर और ज्यादा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ टेक्नोक्रेट्स ने भी सभी मशीनों का वीवीपैट से मिलान करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा एडीआर, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए है वीवीपैट और ईवीएम को लेकर, उसने जुलाई 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था, कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि विपक्ष का कहना है कि सभी वीवीपैट का मिलान मशीनों से किया जाए, तो चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा करना संभव तो है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी और वोटों की गिनती में हफ्तों का वक्त लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जैसी टिप्पणी है, उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा चाहता है कि सभी मशीनों का वीवीपैट से मिलान करवाया जाए। हाँ, मिलान की संख्या को 5 से बढ़ाकर कुछ ज्यादा जरूर किया जा सकता है, वो 10 कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए, 50 कर दिया जाए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है और क्या फैसला आता है, क्योंकि देश आम चुनाव में जा चुका है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो चुनाव तो मशीनों से ही होगा। और फिर देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को जो गिनती होगी वो सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से होती है या फिर जिस हिसाब से गिनती होती आई है उसी हिसाब से होती है, या फिर कुछ बदलाव भी किया जाता है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, तो हालांकि कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दबाव जरूर बनाया जाता है ईवीएम वीवीपैट को लेकर, लेकिन उसके घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव ना करवाने जैसी कोई बात नहीं लिखी और कहा गया है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। तो विपक्ष इसे सिर्फ मुद्दा बनाता है कि वोटों की धांधली मशीनों के द्वारा की जाती है और मोदी को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। फैसला 4 जून से पहले आता है या फिर उसके बाद आता है।